सत्यनारायण पड़ जाता और ब्रह्मा जी का सिर कट जाता। कारण क्या था? क्योंकि नारायण शिव को पहचान गए थे, ब्रह्मा शिव को पहचान नहीं पाए थे। ब्रह्मा शिव को नहीं पहचानते। नारायण झुकना जानते थे, प्रणाम करना जानते थे, आदर करना जानते थे, सम्मान करना जानते थे, सत्कार करना जानते थे, इसलिए नारायण सत्यनारायण बन गए। अभी कथा में कहा समुद्र से नदी ने कहा कुछ मांग, समुद्र ने दुर्बा मांगी, दुर्बा टूटी नहीं नदी से, दुर्बा उखाड़ नहीं सकी नदी, उखाड़ नहीं पाई, क्योंकि दुर्बा झुक जाती थी, दुर्बा नीचे नब जाती थी। झुकना सीख लो, प्रणाम करना। नम्र महाराज ब्रह्मा जी का सिर कटा, शीश कट गया ब्रह्मा जी। केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया, गौ माता ने झूठ बोल दिया और ब्रह्मा जी के मुख ने झूठ बोल दिया, तो तीनों को श्राप। केतकी का फूल शंकर भगवान को कभी नहीं चढ़ता, गाय ने झूठ बोला तो मुख अशुद्ध मान लिया, अशुद्ध। गौ माता तो झूठ बोल रही है, ब्रह्मा जी आप झूठ बोल रहे हो, सत्यमय जिंदगी जी, थोड़ा सत्य। आज का जमाना पूरा झूठमय जिंदगी का हो गया, पूरा झूठ। हमने कथा में कहा था, आपके स्मरण में होगा, कथा में कहा था मोबाइल आया, पंचांग खत्म हो गया। बोलो सही है कि गलत है? पहले के समय में पंडित जी पंचांग देखते थे, पंचांग खोलते थे। आज के जमाने में मोबाइल पे देख के बता, ये तिथि, ये बार, ये नक्षत्र, ये घड़ी, ये पल, मोबाइल में देखा बता दिया। मोबाइल आया, पंचांग खत्म। मोबाइल आया, टार्च खत्म। पहले के जमाने में लोग जेब में टार्च डाल के चलते थे, अंधेरा हुआ टार्च जला। आज के जमाने में मोबाइल लेकर चलते, मोबाइल की लाइट जलाई, टार्च उत्पन्न हो गई। मोबाइल आया, पंचांग खत्म। मोबाइल आया, टार्च खत्म। मोबाइल आया, रेडियो खत्म। पहले लोग रेडियो लेकर चलते थे, छोटा सा कान में लगाया, सुनते रहे। सिग्नल भी मिलाते थे, सिग्नल कभी कभी यहां नहीं मिलता था तो वहां बैठ जाते थे सिग्नल मिलाने, खेत में बैठ गए, ऊपर चढ़ गए। ये सिग्नल है, कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है पंडाल में बैठकर कथा सुनो, यहां सिग्नल अच्छा मिलता है भगवान से, सिग्नल नहीं मिलता। मोबाइल आया, रेडियो खत्म। मोबाइल आया, MP3 खत्म। लोग इतनी बड़ी बड़ी टीवी में लगाते, कैसेट लगाते, फिर फिल्म देखते, सब खत्म। मोबाइल आया, MP3 खत्म। मोबाइल आया, रेडियो खत्म। मोबाइल आया, पंचांग खत्म। मोबाइल आया, टार्च खत्म। और मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया, तुम खत्म। मोबाइल है, इसलिए सावधान इंडिया, थोड़ा सावधानी मोबाइल। इसलिए पति देख लेता है सोई कि नी सोई। जब ये सो जाती है ना, तब मोबाइल को तकिए के नीचे धर के फिर सोता, फिर सोए। और ना जाने कौन कौन सा लॉक व मोबाइल के अंदर, भगवान जाने कौन कौन सा लॉक। लोग कहीं इस्माइल का लॉक, कहीं कोई सा लॉक, कहीं कोई सा लॉक, कहीं कोई सा लॉक। एक पति ने अपने मोबाइल में लॉक लगाया था अपने पाँव के मोजे का, पाँव के मोजे का। सावधान। शिव को पाना, सत्यता का जीवन बहुत लंबा नहीं जी सकते, थोड़ा सा जियो। हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन ऐसा बनाओ जिस दिन मैं 2 घंटा सत्य बोलूंगा, पर वो किसी को मत बताना, खास तौर से पत्नी को मत बताना कि सत्य बोलूंगा। और एक आध दिन पत्नी तुम सत्य का व्रत लेकर बैठ गए, वो आके बैठ गई तुम्हारे पास में और उसने सब कुछ पूछ लिया,
तो सत्य तो जाने तो सत्यनारायण जी की कथा हो जाए। सत्य बोलो, एक क्षण का, एक घड़ी का, एक पल का, एक क्षण का। भगवान नारायण ने सत्य बोला, सत्यनारायण नाम पड़ गया। ब्रह्मा जी ने असत्य बोला, शीश कटा, बड़ का पेड़ बन गया। ब्रह्मा जी के शीश कटे हुए जल से, उनके रक्त से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम कर्मनाशा हो गया। कर्मनाशा नदी आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। जिस नदी के घाट पर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लिख कर रखा है, इस नदी पर हाथ ना धोइए, इस नदी पर स्नान ना करिए, क्योंकि यह कर्मनाशा है। भारत की भूमि की मात्र एक नदी कर्मनाशा ऐसी है जिसमें कुत्ता भी पानी नहीं पीता, क्योंकि उस नदी में अगर कोई पानी पी ले, स्नान कर ले, हाथ धो ले, मुंह धो ले, तो वो नदी में स्नान करने वाले की जिंदगी के सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं, पूरा कर्मनाश हो जाता है। इसलिए उसका नाम है कर्मनाशा, जो ब्रह्मा जी के रक्त से बनी थी। कर्मनाश ब्रह्मा जी के रक्त से प्रकट। भगवान नारायण ने हाथ जोड़कर विनय करा, प्रभु कृपा करिए, थोड़ी सी क्षमा कर दीजिए। भगवान शंकर ने क्षमा करा। ब्रह्मदेव का जो कटा हुआ सिर है, यह बड़ का पेड़ बन जाएगा, इसी का नाम बट वृक्ष हो जाएगा। बट वृक्ष, हाँ, कौन पूछेगा? शंकर भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं बड़ के पेड़ के नीचे जाकर बैठूंगा और मेरा एक नाम दुनिया में प्रसिद्ध होगा, जिसका नाम बटकेश्वर महादेव होगा। बटकेश्वर, एक नाम प्रसिद्ध होगा जिसका नाम बटकेश्वर महादेव। भगवान देवाधिदेव महादेव बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। सृष्टि की रचना के लिए भगवान सृष्टि की रचना के लिए भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र